वज़ीर-ए-आज़म से सदर किर्गिज़स्तान साउदी ज़ाबारूफ की दो तरफा मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शरीक। तिजारत, मवासलात, तवानाई और दीगर मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर गुफ्तगू। सदर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि 20 साल बाद किर्गिज़स्तान के सरबराह का दौरा खुशाइन है। We would be signing an MOU which is worth $200 million. That means that our present mutual trade comprising of about $15-16 million will be enhanced to $200 million in the next 2 years. मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त है। आइंदा 2 सालों में किर्गिज़स्तान के साथ तिजारत को $200 मिलियन तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से माशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। सदर सादिक परवेज़ का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिज़स्तान का हम शराकतदार है। सदर किर्गिज़स्तान साउदी ज़ाबारूफ का मफाहमती यादाश्तों की तकरीब से खिताब में कहना है कि तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। मवासलात, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन की सलाहियत से इस्तेफादा करना है। माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काविशें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के विजन की अक्कास है। किस सूबे को कितना हिस्सा मिलेगा, विफाक के पास क्या बचेगा? विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत NFC इजलास का इफ्तिताही सेशन। वज़राए आला सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर अरकान की शिरकत। सूबा सिंध और KP की जानिब से सूबाई शेयर में कमी की मुखालिफत। विफाक की माली वसाइल की तकसीम से पहले 6% की कटौती की तजवीज़। नए फार्मूले में आबादी का वजन 82 से कम करके 60% करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1 से बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा। NFC के हवाले से कयास आराइयों खदशात का हल मुखलिसाना और शफाफ मुकालमा है। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इजलास से गुफ्तगू में कहा कि NFC अवार्ड की मामलात को पाया तकमील तक पहुँचाना हमारी मंजिल है। विफाकी हुकूमत का वाज़ेह और पुख्ता अज़्म था कि 11वीं NFC का इफ्तिताही इजलास किसी ताख़ीर के बगैर बुलाया जाए। हमारी पहली तरजीह एक दूसरे की बात सुनना है। हुकूमत यहाँ सूबों के मौक़िफ़ को सुनने के लिए मौजूद है। अमेरिका में गिरफ्तार मुबैना पाकिस्तानी दरअसल अफगान शहरी निकला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिराबी के मुताबिक अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि अफगान शहरी है। हुकूमती सतह पर की गई इंक्वायरी के नताइज ने वाज़ेह किया कि लुकमान खान अफगान शहरी पाकिस्तानी नहीं। वो बतौर महाजिर कुछ अरसा पाकिस्तान में मुकीम रहा, अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अमेरिका में गुजारा। इस हवाले से दुरुस्त मालूमात सामने रखना जरूरी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। राइटर्स के मुताबिक दोनों मुल्कों का जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मकसद दोनों ममालिक में अक्टूबर में होने वाली झड़पों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। दोहा में तय पाने वाली जंगबंदी अब तक बरकरार है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि तालिबान तहरीरी यकीन दहानी कराएं। वो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रोहों पर कार्रवाई करेंगे। तहरीरी यकीन दहानी पर तालिबान हुक्काम तैयार नहीं। MOU between the Foreign Services Academy of Pakistan and the Diplomatic Academy of the Kyrgyz Republic
will be exchanged by His Excellency Senator Mohammad Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister of Pakistan, and His Excellency Mr. Chinbek Kulubayev, Minister of Foreign Affairs of the Kyrgyz Republic. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев жана Пакистандын тышкы иштер министри Мухаммад Исхак Дар Кыргызстандын дипломатиялык академиясы менен Пакистандын дипломатиялык кызмат академиясынын ортосундагы меморандум менен алмашат. MOU between Kyrgyz Ministry of Economy and Commerce and Pakistan's Ministry of Commerce will be exchanged by His Excellency Mr. Jam Kamal Khan, Federal Minister of Commerce of Pakistan, and His Excellency Mr. Bakit Sidikov, Minister of Economy and Commerce of Kyrgyzstan. Экономика жана коммерция министри Бакыт Сыдыков жана Пакистандын коммерция министри Джам Камал Хан экономика жана коммерция министрлиги менен Пакистандын коммерция министрлигинин ортосундагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандум менен алмашат. पाकिस्तान और किर्गिस्तान में मुतादिद अहम मुआहदों और मुफाहमती अदाशतों के तबादले। बशकीक को इस्लामाबाद को जुड़वा शहर करार देने का मुआहदा। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान कानकुनी जियो साइंसेस पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल में लाने, वजारत तिजारत और मईशत के दरमियान मुफाहमती यादाश्त। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का मुआहदा। वजीर आजम और सदर ने मुश्तरका अलामिया पर दस्तखत कर दी। किर्गिस्तान के सदर सादिर जापारोव के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने सदर किर्गिस्तान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। मुसल्लह अफवाज के चाको जमत दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर किर्गिस्तान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। सदर किर्गिस्तान का पाक किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा जुर्माने की सजा पाएगा। पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। अब कूड़े से भी एनर्जी और आमदनी पैदा की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वेस्ट वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब के हर गली कूचे में सुथरा पंजाब की नई लहर शुरू। अब इतवार को भी सफाई होगी। कमर्शियल एरियाज और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में आए। 25 साल बाद बसंत की खुशियां वापस आईं, मगर अब ये खुशी महफूज और सख्त कानून के तहत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा कि पंजाब में अब बसंत सिर्फ खुशी का त्योहार है। खतरा नहीं रहा, कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। खूनी डोर का धंधा पंजाब में हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। 18 साल से कम उम्र के बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकते। धात या केमिकल डोर के इस्तेमाल या बेचने पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा। सेनेटर फैसल वावडा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की नाअहली की पेशगोई कर दी। फैसल वावडा ने कहा कि सोहेल आफरीदी जल्द नाअहल हो जाएंगे। पीटीआई ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहें। फहरिस्तें तैयार हैं। आज वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई के लोग ही बानी पीटीआई के आज के हालात के जिम्मेदार हैं। बानी को यहाँ तक पहुँचाने वाले पीटीआई के सियासतदान हैं।
रहीम उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बच्चे के मेयर हॉल में गिरने के वाक़ये पर माफ़ी मांग ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची में अफसोसनाक साने पर नदामत का इजहार करता हूँ। इब्राहिम के वालिदैन से माफ़ी मांग चुका हूँ। उन्होंने ना कहा किसी दूसरे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अफसोसनाक वाक़ये पर SSP और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को ओहदे से हटा दिया गया। फारूक रजा और अबरार अहमद जाफर को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। Revoke Biden's emissions waiver for California so that California communists could not regulate the automobile industry and ruin the entire nation of automobiles. And they were doing that too. But we have that now under control also with your governor, who's got much more than he can control. दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवाई हैं, जिनमें से 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बाइडेन की कार पॉलिसी दुनिया के लिए तबाहकुन थी। आज अमेरिका दुनिया का पुरकशिश तरीन मुल्क है। अमेरिका में कंप्यूटर चिप्स बनाना शुरू कर दिया गया है। बिग ब्यूटीफुल बिल के मस्बत नतायज आ रहे हैं। अमेरिका को सस्ती कारें फराहम करने के लिए कंपनियों को टैक्सेस में छूट दी गई। और अमरीकी इंतजामिया का वेनेजुएलियन सदर से इक़्तिदार छोड़ने का मुतालबा। इक़्तिदार छोड़ने पर किसी अमीर अरब मुल्क मुंतकली की पेशकश कर दी। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो ने इक़्तिदार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। वाशिंगटन में ट्रंप इंतजामिया और वेनेजुएला के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि हुकूमत को जायज़ नहीं कहा जा सकता। वेनेजुएलियन सदर का कहना है कि वेनेजुएला अमन के लिए अमरीकी गुलामी कबूल नहीं करेगा।